इस वक्त हमारे सामने जो है शबनम से ढकी हुई शबनम की बूंदें ऊपर हैं और कैनोला की फसल है। और ये तकरीबन सारा ही कैनोला है, मतलब कि इसमें बरसीम नहीं है। सुबह बखैर। दिन के वक्त अब अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही होती है, लेकिन गांव की सुबह देखते हैं हम तो धुंध है और सूरज निकलने से पहले और ज़्यादा धुंध थी। कौवा क्या कह रहा है, हमारे घर पे बैठा होता तो कहते मेहमान आने की ये पेशन गोइयाँ कर रहे और सूरज निकल रहे, शबनम अभी भी है और धुंध भी। और धुंध के साथ साथ फिर गांव की सुबह जो है अभी तक ठंडी है और अच्छी खासी ठंडी है। मुर्गियाँ हमारी आहिस्ता आहिस्ता अपने डरबे की तरफ आ रही हैं। पहले दिन हमने उस साइड पे उनको रखा था और अभी जो है इस साइड पे रखा हुआ है। फ़िलहाल इसी में ही रहेंगी। खुराक इनकी मेरे ख्याल में अभी नहीं डालेगी और जैसे ही मज़ीद गर्मी आएगी फिर जोजो और मार्कोर बाहर होंगे तो ये जो डरबा है ये बाकायदा इनके लिए हम इसकी बाकायदा सफाई करवा देंगे और फिर मुर्गियाँ इसी में ही रहेंगी। हमने कल 5 मुर्गियाँ ली थी, जिनमें से 2 मुर्गे हैं और 3 मुर्गियाँ हैं और इंशाल्लाह 1-2 महीने तक ये तैयार हो जाएंगी और मुर्गों की हम बांगे सुना करेंगे। लैज़ी कैसी हो? यहाँ पर हमारे सूरजमुखी के मज़ीद फूल खिल रहे हैं और इनका हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, ख़ुसूसन इस लाइन का। और यहाँ पर एक कुदरती जो है वो हुआ है, बाकायदा ये फूल है, इसका कोई ना कोई बीज यहाँ पे गिरा होगा। दिन के वक्त ये खिल रहा होता है और जब सूरज नहीं होता तो ये खुद बंद हो जाता है। ये सूरजमुखी के साथ रह के वैसा हो रहा है कि सूरज पे ही खिल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुकून घर की सफाई के बाद पानी का छिड़काव कर दिया गया है और नाश्ते की तैयारियां चल रही हैं। आजकल थोड़ी देर से बन रहा होता है। वजह ये है कि हमारा जो जहाँ से अब हम दूध ले रहे हैं ना, वो दूध वाला भाई बड़ी देर से आ रहा होता है, जिन्होंने दूध पहुँचाना होता है। तो इसीलिए जब दूध आता है, चाय बनती है, तो उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी चल रही होती है। ये वाला फूल हमें सबसे डिफरेंट क्यों लगता है? क्योंकि बाकी भी सूरजमुखी के फूल हैं लेकिन वो बेरुखे से हैं। ये बड़ा एक अट्रैक्टिव सा फूल है। कहा गया था कि 2-3 दिन इंतज़ार करवाना है और उसके बाद फिर सब्ज़ी को पानी लगाना है। तो इंतज़ार हमने करवा लिया। अब सब्ज़ी हमारी कुछ ज़्यादा ही खुश्क हो रही है। यहाँ पर हमारे जो ये फूल हैं देखते हैं तो ये बिल्कुल नीचे की तरह इन्होंने अपने सर झुकाए हुए हैं। वजह सिर्फ ये है कि इनको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा। तो आज इनको अच्छे वाला पानी लगाना है, लेकिन उससे पहले आज कुछ स्पेशल भी होने जा रहा है हमारे सुकून घर में। ये तो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। शज़ेब ने तैयारी की थी कहीं जाने की, लेकिन वो जो प्लान है वो कैंसिल हो रहा है, वो मैं बाद में बताता हूँ। कीड़ियाँ पड़ रही हैं, मेरे ख्याल में कुछ स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा शायद। हमारा जो मेहमान बिल्ला है वो अभी इधर ही है। वैसे उनको खुराक वगैरह उसे हम प्रॉपर दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने कुछ देसी जुगाड़ लगाए थे, वो मैंने दिखाया है पहले। ये पहले पकड़े दिखाते हैं कि ये देसी जुगाड़ क्या है। इन एक ये वाला ये मैंने खुद बनाया, ये शाज़ेब। हाँ, इसमें कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन हमने पेंट नहीं करना, फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं क्योंकि देखते हैं कि हमारा कामयाब ठहरता है या नहीं। हमने कुछ बिल्ले का लिए है ही नहीं ये। आपने एक चीज़ देखी नहीं, और कहा जा रहा था कि मुर्गियों को पिंजरों में क्यों रखा गया है। जैसे कोको फैमिली जो है ये दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। जैसे कोको फैमिली जो है सुकून घर में ऐसे खुली फिरती थी, तो इनको भी आप खुला रहने दें। तो ये है कि ये अभी मेहमान हैं, 2-3 दिन 4 दिन तक जो है ना, ये बिल्कुल जब इनको पता चल जाएगा कि ये सुकून घर जो है इनका अपना घर है, तो उसके बाद फिर इनको हम खुला छोड़ देंगे। वो करते हैं पहले इसमें पानी लेके ये ना, ये बनाया मैंने इनके पानी के लिए, ठीक है। यहाँ से ये मुंह डाल के पानी पी लिया करेंगे। और ये है इनके खुराक के लिए, क्योंकि अलग अलग डब्बे में मैंने डाला है, 3 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग खुराक मिलेगी। मेहमान को खुराक दे दें, वो मांग रहा है। ये रही हमारे मेहमान की खुराक। सुनाओ, आ रही है, परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ?
आपके लिए। ये 10-12 घंटे हमने इसे बंद रखे और अभी खोल दिया बाहर। बंद इसलिए रखे कहीं ये भाग ना जाए। और अभी भी वो जाने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर देख रहा है कि ये मेरा घर तो नहीं है। शजीब कैसा है ये? अच्छा है। खा देख कैसा है। हमने कैंपिंग का प्लान किया था और जगह देखने के लिए गए, लेकिन कोई ख़ास जगह हमें नहीं मिली, क्योंकि जो भी जगह हम सेलेक्ट करते थे ना, कोई ना कोई वहाँ पे जो है वो मसाइल आ रहे होते थे। और इसीलिए जो है फाइनल ये हुआ है कि हम कैंपिंग तो नहीं लेकिन कुकिंग जो है वो सुकून घर में ही करेंगे। और कैंपिंग हमने फिर पेंडिंग में रख ली है। वो यूँ हुआ है कि आसिम और सीरत इजहार और बाकी कुछ बच्चे जो हैं वो आए हुए थे, लेकिन उनको वापस शहर जाना पड़ा तो वो वापस चले गए। फ़िलहाल सिर्फ शहजेब और ऐसे ने। स्कूल घर का किचन जो है वो हमने बदल दिया। पहले हम यहाँ करते थे और अब कहीं और हो रही है। हुज़ैफ़ा ने मुँह इसलिए लटकाया हुआ है कि ये बाहर जाना चाहता था। उधर शहजेब ने भी तैयारी की थी, लेकिन फिर बाग में चलें। ना बाग में नहीं, यहाँ पे मसला सही है। हाँ अपने घर में ठीक है हुज़ैफ़ा। मुझे असल समझ आई नहीं हुज़ैफ़ा की। वो कह रहा है कि मुझे बाबा लेके जा रहे हैं। सुबह छुट्टी नहीं आपको? हाँ बाबा फिर कहते नहीं मैं आपको लेके जाऊँगा। नहीं हम आपके बाबा से सिफारिश करते हैं ना, आपकी परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, नो इशू, सुबह मैं पहुंचा दूंगा आपको। वो हुज़ैफ़ा ने इसलिए मुंह लटकाया हुआ था कि उसके बाबा जो है ना वो कह रहे थे कि आप चलें वापस घर, सिटी वाले। अभी हमने इस साइड पे अपना सेटअप किया है जहाँ पर हम आज फ़िश पार्टी करने जा रहे हैं और पानी भी साथ साथ लगा देते हैं हम। आ जाए। ये जगह बैठने के लिए बहुत अच्छी है। यहीं पर आज फ़िश पार्टी होगी, यहीं पर हम बैठेंगे और यहीं पर गपशप होगी और यहाँ से हम अपने सुकून घर की शाम को एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल सूरज सामने नज़र आ रहा है और बस डूबने वाला है। यहाँ से सूरज जब नीचे जाएगा तो फिर हम छत पे जाके देख लेंगे या फिर अपनी फसलों में। हमारा ये पौधा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ये जामुन का पौधा, लेकिन पानी की ज़रूरत है और आज ओवरऑल सब्ज़ी को पानी की ज़रूरत है। फ़िश पार्टी करने से पहले हमें अपने पौधों की पार्टी करना होगी। उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो पानी लगा देते हैं और साथ साथ फिर हमारी कुकिंग भी चलती रहेगी। कुकिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने पहले ही फ़िश को मैरिनेट करके रख लिया था और अभी बस जो है फ्राई करना है हमने। इतने कीमती पौधे, इनको हम कैसे ज़ाया कर सकते हैं। हाँ शजीब उधर जाके बैठे हैं, वो फ़िश मेरे ख्याल में उन्होंने बाहर निकाल दिए। कीड़ियाँ जो है ना बस ये चली गई। इनको वो करते हैं, स्प्रे करवाते हैं। स्प्रे करवाएंगे। मैं उनका सुबह सारी सब्जी की ना वो करें। क्या गोडी नहीं तुड़ाई करें। हाँ वो तो भी भाई नहीं चली। यहाँ पर जो पौधे गिरे हुए हैं उनके मुंगरे कल हम इंशाल्लाह निकाल लेंगे और उसके बाद फिर वो निकाल देंगे मुंगरे उतारने के बाद। और जो पौधे एक्टिव खड़े हैं बस वही खड़े रहेंगे। मुझे 2 छुट्टियां हैं। हाँ बताओ बताएं तो। वो स्कूल ने 5 छुट्टियां दी थी। आप स्कूल लोगों ने 5 छुट्टियां दी थी, आपकी पहले 4 कर नहीं ली आपने। हाँ। ये आप जो कैलकुलेशन आपकी गलत है। वो कह रहा है मुझे 5 छुट्टियां, स्कूल लोगों ने 5 छुट्टियां दी थी। हैं 4 थी यार। क्या हो रहा है? पानी का छिड़काव करने के बाद माहौल की तरोताज़गी के साथ साथ हमारे पौधे भी खुशपाश हो गए और इस साइड पे तैयारियां चल रही थी हमारी फ़िश पार्टी की। बंदे कम हो गए हैं इसलिए प्लान कैंसिल हो गया आपका कैंपिंग का, क्योंकि कैंपिंग तभी होगी जब सब मिलेंगे। इसको क्या हुआ है हुज़ैफ़ा? मैंने इतनी बड़ी आपकी सिफारिश की फिर भी आप ऐसे पड़े हो। मर्ज़ी है आपकी यारा। और यहाँ पर अब हम चूल्हा नहीं लगा रहे, सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ़िश को फ्राई करना है। सूरज को देखते हैं तो वो अब इतना नीचे जा चुका है कि यहाँ से हमें नज़र नहीं आ रहा। शाहरेज़ यहाँ पर फूलों के साथ खेल रहा है। वो दूर से देखे जा रहा था इन फूलों को। और शाहरेज़ की एक आदत है कि वो किसी भी चीज़ को देख लेता है तो फिर टिकटी बांधे देखता रहता है। और हम सोच रहे हैं कि आज जो हमारे ये जो पौधे गिरे हुए हैं इनको निकाल देते हैं और साथ ही यहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रही है, मुंगरे की हार्वेस्टिंग। मुंगरे जो है आज हमने कहीं पर गिफ्ट करने हैं, तो मैंने कहा है कि बजाय हम ऐसे खड़े होके तोड़ते रहें क्योंकि हमने पौधे तो पहले ही निकालने हैं। ये पकड़िएगा,
जो पौधे इस तरह से गिर गए हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे सूरजमुखी के पौधों को, उनको हम कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं। या अल्लाह, ये देखिए। अब ये है कि इसके ऊपर जो भी मुंगरे लगे हुए हैं वो एक साइड पे बैठ के हम उनकी हार्वेस्टिंग तो नहीं कहेंगे, फिर तुड़ाई करते रहेंगे। यहाँ रहे, यहाँ पर जो है इससे ये हमारे जो सूरजमुखी के फूल हैं वो भी बच जाएंगे। और यहाँ पर हमने पुदीना लगाया था, वो भी हो रहा है। दिखाता हूँ मैं यार, इसके ऊपर चेक करें मुंगरे हैं कितने ज़्यादा। अब यहाँ पे आराम से बैठ के जो है वो तोड़े जा सकते हैं। सामने शारेज को मेरे ख्याल में हमें साइड पे कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ आई हुई हैं। बस है बाबा, शहद की मक्खियाँ हैं, लड़ना चाहें कहीं। इधर ही गाड़ी रोकें आप। अब देखिए जगह भी साफ़ लग रही है और यहाँ पर लगाया गया पुदीना वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ लगा था? ये देखिए, इसको साफ कर दे फूल ना। अब ये फूल अच्छे हैं। इस साइड पे जो गिरे हुए हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं। ओह, ये देखिए, यहाँ पर ऊपर पौधे होने की वजह से हमारे जो सूरजमुखी के पौधे थे वो बिल्कुल टूट गए, गल गए हैं। अगर हम ये वाले मुंगरे यहाँ से ना तोड़ते और इस जगह की सफाई ना करते तो हमारा सबसे कीमती पौधा जो है, जिस पे एक से ज़्यादा फूल लगने हैं और बल्कि लग भी रहे हैं, वो ख़राब हो जाता। और इसको फैलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमें साइड पे जो है वो जितने भी पौधे थे जो गिरे हुए थे वो हमें निकालना पड़े। और निकालने के बाद उनसे हम मुंगरे उतार रहे हैं और बाकी जो बचेगा वो फिर हम जो एंड कंपनी को खिला देंगे। कुछ इस तरह से मुंगरे उतारे जा रहे हैं। मुंगरे हैं भी बहुत ज़्यादा, ये देखिए, लच्छों में और गुच्छों में। हुज़ैफा यार ये हेल्प ही करवा दो। करवा देते हैं, मर्जी आपकी। छुट्टी आपको किस लिए लेके दी है मैंने? कल मैंने सिफारिश इसलिए की थी कि हुज़ैफा हेल्प करवाएगा। उतारे यहाँ से, नीचे से तोड़े ना, वो कहते हैं जी करवा देते हैं हेल्प। परेशानी की बात ही नहीं है भाई। ये देखो ना, इतने ज़्यादा इनके ऊपर लगे हुए हैं। मछली फ्राई की जा रही है और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। खुला बर्तन लिया, अब की बार ज़्यादा पीस फ्राई कर सकेंगे हम, 2 काफ़ी नहीं। शाम ढल चुकी है, सूरज अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब तो उसकी लालगी भी नज़र नहीं आ रही और यहाँ पर मछली तैयार हो चुकी है। फ़िश फ्राई हमारी कुछ ऐसी बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे पहले ट्राई कर चुका हूँ, बाद में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। चेक करें शाहज़ेब, चेक करें जी। शाहज़ेब देख रहा है कि मैंने पीस कौन सा उठाना है। कोई माम जी, कोई बंदा उठाए, कोई किस्मत वाला हो। फिर किस्मत